हरे भरे जंगल के ऊपर सूर्योदय का समय। सूरज की पहली किरणें जंगल पर बिखर रही थीं। हल्की ठंडी हवा के साथ नन्ही चिड़िया पीहू ने अपने पंख फैलाए और पहली बार दूर तक उड़ने के लिए तैयार हुई। आज का दिन खास था। पीहू ने एक गहरी सांस ली और अपनी माँ मीरा को देखा। उड़ो पीहू, तुम्हें अपनी दुनिया खुद बनानी है। पीहू ने हौसले के साथ अपने पंख फैलाए और ऊपर की ओर उड़ चली। आज मैं नए दोस्त बनाऊंगी। वह जंगल के ऊपर से गुजरी, जहाँ पेड़ों की टहनियाँ मंद हवा में झूम रही थीं और नीचे नीली नदी चमक रही थी। लेकिन मुझे दोस्त कहाँ मिलेंगे? तभी उसकी नज़र नीचे खेलते हुए कुछ जानवरों पर पड़ी। गिलहरी चिंकी, खरगोश गुगू और एक चंचल हरा तोता। पीहू धीरे धीरे नीचे उतरी और गिलहरी चिंकी के पास पहुंची। हाय, मैं पीहू हूँ। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? चिंकी ने ऊपर देखा और हंस पड़ी। अरे, तुम उड़ सकती हो, लेकिन हम तो जमीन पर दौड़ते हैं। क्या तुम दौड़ सकती हो? खरगोश गुगू ने भी मजाक किया। अगर तुम दौड़ नहीं सकती तो हमारे साथ खेलोगी कैसे? पीहू का दिल टूट गया। उसे लगा कि शायद वह अकेली रह जाएगी। उदास होकर उसने जंगल की ओर उड़ान भरी। जंगल का एक घना और रहस्यमयी कोना। पीहू अकेले उड़ते उड़ते एक घने जंगल में पहुंच गई। वहां की हवा में अजीब सा सन्नाटा था। अचानक उसे किसी की हल्की सी आवाज सुनाई दी। कौन है वहाँ? पीहू चौकन्नी हो गई। उसकी नजर एक पेड़ की ओर गई, जहां पत्तियों के पीछे दो चमकती हुई आंखें दिख रही थीं। कौन हो तुम? तभी एक हरा तोता फड़फड़ाता हुआ बाहर निकला। अरे, डर क्यों रही हो? मेरा नाम मुनिया है। तुम कौन हो? पीहू को राहत मिली, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। तुम यहाँ अकेले क्यों रहते हो? मुनिया थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली। यह जंगल सुरक्षित नहीं है। यहाँ खतरा है। जंगल का अंधेरा कोना, पेड़ पर पंजों के निशान। पीहू की आंखें बड़ी हो गईं। खतरा? कैसा खतरा? मुनिया ने एक बड़े पेड़ की ओर इशारा किया, जहां पंजों के डरावने निशान थे। यहाँ एक शिकारी बाज रहता है। वह छोटे पक्षियों को पकड़ कर ले जाता है। पीहू घबरा गई। तभी झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। क्या वह यही है? मुनिया ने तेजी से पीहू का पंख पकड़ा। चुप रहो और मेरे साथ उड़ो। कहाँ जा रहे हो, छोटे पक्षियों? जंगल का ऊंचा हिस्सा, झरने के पास। पीहू और मुनिया तेजी से उड़ रहे थे, लेकिन बाज उनका पीछा कर रहा था। अब हम क्या करें? मुनिया की आंखों में एक चमक आई। मेरे पीछे आओ। मुनिया तेजी से एक झरने के पास पहुंची, जहां नीचे गहराई थी। पीहू, झुक जाओ। पीहू ने झट से अपने पंख समेट लिए और नीचे झुक गई, जबकि मुनिया तेजी से किनारे की ओर मुड़ी। शिकारी बाज अचानक दिशा नहीं बदल सका और सीधे झरने की तेज धार में जा गिरा। हम बच गए। देखा, दोस्ती में समझदारी भी जरूरी होती है। जंगल का सबसे ऊंचा पेड़। अब पीहू और मुनिया अच्छे दोस्त बन चुके थे। आज से हम हमेशा साथ रहेंगे। पीहू मुस्कुराई। और मिलकर नए रोमांच खोजेंगे।
मीरा ने जब अपनी नन्ही पीहू को खुश देखा तो उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। अब मेरी पीहू को अपने पंखों का सही सहारा मिल गया। आसमान में पीहू और मुनिया की दोस्ती नई ऊंचाइयों पर जा रही थी। नई उड़ान, नए दोस्त, नया सफर। अब जब पीहू और मुनिया साथ हैं, क्या होगा जब वे जंगल के सबसे बड़े और बुद्धिमान पक्षी से मिलेंगे? क्या वे किसी और रोमांचक खतरे का सामना करेंगे? यह जानने के लिए अगली कहानी का इंतजार करें।